हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th जीव विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सभी प्रश्न के उत्तर के साथ इस पेपर को यहाँ पे हम आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आएंगे तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर क दे दिया है, विषाणु तथा वायरस में अंतर होता है। ऑप्शन नंबर जो अ वाला यहाँ पे दे रखा है, वायरस में प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाता जबकि विषाणु में पाया जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो ब वाला यहाँ पे दे रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है, अत्रास में पुष्पन को प्रेरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो अ वाला यहाँ पे दे रखा है, एथिलीन से, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ दे दिया है, प्रकाश श्वसन विशेषता है। ऑप्शन नंबर जो अ वाला यहाँ पे दे दिया है, C3 पौधों की, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ पे दे दिया है, वाष्पोत्सर्जन किसके कारण बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर जो स वाला यहाँ पे दे रखा है, उच्च तापमान के कारण, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर क दे दिया है, वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली किसने प्रस्तावित की। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, R.H. विक्टेकर ने, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है, नागफनी जैसे सरस पादपों का श्वसन भागफल कितना होता है। इसका जो भागफल होता है 0.7 होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, कोशिका चक्र की विविध अवस्थाओं को क्रम में यहाँ पे हमें लिखना है। इसको हम क्रम में किस तरह से लिखेंगे, पहला जो हमारा आता है G1 होता है, ठीक है, और उसके बाद S, उसके बाद कॉमा G2, उसके बाद M होता है, ठीक है। इनमें G1 S और G2 को अंतरावस्था कहा जाता है और M चरण को समसूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ दे दिया है, परासरण को यहाँ पे हमें परिभाषित करना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब विलायक के अणु अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की तरफ गमन करते हैं तो इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ पे दे दिया है, कोशिका की खोज किसने और कब की। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। इस तरह से हमें इसका आंसर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो 2-2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर क दे दिया है, जल अवशोषण की एपोप्लास्ट पथ तथा सीमप्लास्ट पथ में यहाँ पे हमें अंतर लिखना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एपोप्लास्ट में जल कोशिका से होकर आगे जाइलम की ओर बढ़ता है तथा सीमप्लास्ट में जल कोशिका द्रव्य तथा प्लाज्मोडेमाटा से गुजरता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो यहाँ पर हमें 2-2 अंतर इसमें बताना है। पहला यहाँ पर दे रखा है जाइलम तथा फ्लोएम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 2 अंतर हम किस तरह से लिखेंगे, जाइलम पानी और खनिजों का संवहन करता है जबकि फ्लोएम शर्करा और प्रोटीन जैसे कार्बनिक पदार्थों का संवहन करता है। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, जाइलम कोशिकाएं मृत होती हैं जबकि फ्लोएम कोशिकाएं जीवित होती हैं। इस तरह से इसमें हम 2 अंतर यहाँ पे हम लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है, केंद्रक विभाजन तथा कोशिका द्रव्य विभाजन से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में कोशिका के केंद्रक का विभाजन केंद्रक विभाजन कहलाता है और कोशिका द्रव्य का विभाजन कोशिका द्रव्य विभाजन कहलाता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर घ में आएंगे तो CAM पौधे पर यहाँ पे हमें टिप्पणी लिखना है। इस पर हम टिप्पणी किस तरह से लिखेंगे, CAM क्रासुलेशियन एसिड मोटाबॉलिज्म पौधे होते हैं। ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को रात में पकड़ते हैं और दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये पौधे मांसल और गुद्देदार होती हैं। इस तरह से इस पे हमें यहाँ पे टिप्पणी लिखना था। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो 3-3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर क दे दिया है, प्रसुप्तावस्था से आप क्या समझते हैं।
इसके कारणों को यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रसुप्तावस्था किसी जीव या पौधे की शरीर क्रियात्मक रूप से निष्क्रिय अवस्था होती है। प्रसुप्तावस्था के कारण प्रतिकूल परिस्थिति में बीजों का अंकुरण नहीं होता। बीजों के भ्रूण की वृद्धि और विकास के लिए पर्याप्त समय मिलता है तथा जनन द्रव्य का संचरण होता है। इस तरह से कारण में हमें यहाँ पे लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे हमें सचित्र संरचना तथा कार्यों का यहाँ पे हमें वर्णन करना है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्लियाँ होती हैं, एक आंतरिक और दूसरी बाहरी। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली चिकनी होती है जबकि आंतरिक झिल्ली मुड़ी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है। इस तरह से हम इसके कार्यों का यहाँ पे हमें वर्णन करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है, पादप हार्मोन्स को परिभाषित करें तथा ऑक्सिन के प्रमुख कार्यों के यहाँ पे हमें लिखना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पादप हार्मोन रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधे विकास को नियंत्रित करते हैं। ऑक्सिन पादप हार्मोन का समूह है। ऑक्सिन के कार्य यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऑक्सिन कोशिका विभाजन और विभेदन को नियंत्रित करता है। यह पौधे की जड़ों और तने की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। यह बीज रहित फलों को पकाने में मदद करता है। इस तरह से यहाँ पे हमें ऑक्सिन के कार्यों को यहाँ पे हमें लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग में आएंगे तो शैवाल के सामान्य लक्षण यहाँ पे हमें लिखना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, शैवाल की कोशिका सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है। शैवाल में भोजन को मंड के रूप में जमा किया जाता है। शैवाल ज़्यादातर स्वच्छ और समुद्री जल में पाए जाते हैं। इस तरह से यहाँ पे हमें शैवालों के सामान्य लक्षण देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो 5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ख दे दिया है, जैविक अणु क्या है, यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैविक अणु कार्बोहाइड्रेट जैव अणु है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु से बने होते हैं। इस तरह से यहाँ पे हमें इसका आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, द्वितीयक वृद्धि से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वितीयक वृद्धि पौधे की तने और जड़ों की मोटाई में होने वाली वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। यह वृद्धि पार्श्व मेरिस्टेम में कोशिका विभाजन के कारण होती है। इस तरह से हमें इसका आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, बैक्टीरिया फेज वायरस क्या है, यहाँ पे हमें बताना है। बैक्टीरिया फेज वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं और उसके भीतर प्रतिकृति बनाते हैं। तो इस तरह से क्लास 11th जीव विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025 में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।